हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत में कोरोना रोधी वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर इसी मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा है कि जुलाई आ गई है, लेकिन अभी तक कुछ राज्यों में वैक्सीन की कमी पूरी नहीं हो पाई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस तंज पर करारा जवाब भी दिया है। कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी कर सरकार आम लोगों के जख्म पर नमक छिड़क रही है। पार्टी ने रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी तत्काल वापस लेने की मांग की है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने एलपीजी सिलेंडर में 25 रुपए की बढ़ोतरी को अनैतिक, मनमाना और तर्कहीन बताते हुए कहा है कि सरकार को अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और आम लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने के लिए सुधारात्मक कदम उठाना चाहिए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मीटिंग के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सार्वजनिक तौर पर आलोचना करने से पीछे नहीं हट रहे। पंजाब में बिजली संकट को लेकर जब त्राही त्राही मची हुई है, उसी को लेकर एक बार फिर से सिद्धू ने अपनी सरकार को घेरते हुए एक के बाद एक 9 ट्वीट किए हैं। इसमें सिद्धू ने प्राइवेट थर्मल प्लांटों के साथ किए गए समझौतों के बारे में कोई फैसला न करने को लेकर आलोचना की है। एक तरफ जहां गर्मी कहर बरपा रही है, तो वहीं सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र की आधी आबादी जल संकट से जूझ रही है। खेड़ा गांव खेड़ा कॉलोनी के सी ब्लॉक में जहां पानी की आपूर्ति एकदम बंद हो गई है, वहीं सुंदरी नगर दिलशाद गार्डन के अलावा सीमापुरी के कुछ हिस्से में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रदूषित पानी की आपूर्ति से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि आप सरकार ने समाज कल्याण मंत्री और विधायक राजेंद्र पाल गौतम अपने कार्यकाल में अब तक पानी को लेकर कोई सुधार नहीं कर पाए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण कई लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। सरकार ने इस दौरान रोजगार बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2020 से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की थी। इस योजना का फायदा उन लोगों को मिलना तय हुआ जो 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक नियुक्त हो चुके हैं या होंगे। 22,810 करोड़ रुपए की इस योजना का फायदा अब तक 21 लोग से ज्यादा नौजवानों को मिल चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने निर्यातकों को माल लदान से पहले और बाद की अवधि के लिए दिए जाने वाले निर्यात कर्ज पर ब्याज सब्सिडी की अवधि 3 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 से कर दी गई है। वहीं बैंक के इस फैसले से निर्यातकों को काफी राहत मिली है। इस योजना को अप्रैल में 20 जून 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है। भारतीय सेना को आज स्वदेशी रूप से विकसित 12 शॉर्ट स्पेस ब्रिजिंग सिस्टम मिल गया है, यानी अब पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशन के लिए सेना को स्वदेशी पुल मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। ये शॉर्ट स्पेस ब्रिजिंग सिस्टम छोटी नदियों और नहरों जैसी भौगोलिक बाधाओं से सेना की मदद में साबित होंगी। 10 से 10 मीटर से ये 12 ब्रिजिंग सिस्टम यानी छोटा पुल पाकिस्तान के साथ सटी पश्चिमी सीमाओं पर संचालन के लिए होगा। अफगानिस्तान से अमेरिका सैनिकों की वापस हो रही है। अमेरिका ने आज अफगानिस्तान का प्रमुख बेस छोड़ दिया है। अमेरिकी सेना ने करीब 20 साल बाद अफगानिस्तान के प्रमुख सैन्य बेस बगराम बेस को छोड़ दिया है। ये बेस कभी तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए युद्ध और अमेरिका पर 9/11 में हुए आतंकवादी हमले के जिम्मेदार अल कायदा के साजिशकर्ताओं को धर पकड़ के लिए सैनिक का केंद्र रहा था। अमेरिका के 2 अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास की सुरक्षा में चूक का नया मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक ड्रोन को दूतावास के अंदर रखा गया है। भारत ने इस्लामाबाद स्थित हाई कमीशन की सुरक्षा में हुई इस चूक पर अपना कड़ा विरोध दर्ज किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को लेकर सुरक्षा की चूक का ये पहला मामला नहीं है। इसी वर्ष मई में भी इसी तरह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया, पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। पूरे विश्व में कोरोना टीकाकरण अभियान जोरों पर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अभी तक अपनी कुल आबादी के 5% लोगों का टीकाकरण नहीं किया है। यहाँ सिर्फ 10% कोविड-19 कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। पाकिस्तान उन पिछड़े देशों में से है जहाँ टीकाकरण की गति बहुत धीमी है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।